इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गंगा की सहायक नदियों के बारे में। गंगा की दो टाइप की सहायक नदी होती है, यानी एक लेफ्ट साइड से आके मिलती है गंगा से और एक राइट साइड से आके मिलती है। तो अब तक मैंने राइट साइड की जितनी भी सहायक नदियाँ वो मैं बता चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग लेफ्ट साइड से जो भी गंगा से आके मिलेगी ट्रिब्यूटरी, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग राम गंगा नदी, गोमती नदी, घाघर नदी, गंडक नदी, सरयू नदी और कोसी नदी के बारे में जानेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे प्योर कॉन्सेप्ट क्लास में तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जानते हैं हम राम गंगा रिवर के बारे में, यानी राम गंगा नदी। राम गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के कुमाऊं क्षेत्र हिमालय श्रेणी के सदर्न स्लोप से नैनीताल के निकट से निकलती है और यह नदी गंगा की सहायक नदी है। और ये जो नदी है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ये प्रवाहित होती है। मतलब ये है कि राम गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के जो हिमालय श्रेणी के जो सदर्न स्लोप है वहां से ये राम गंगा नदी निकलती है। राम गंगा नदी 144 किलोमीटर पहाड़ी एरिया में सफ़र कर उसके बाद ये बिजनौर जिले में ये मैदानी क्षेत्र में प्रवाह होना शुरू हो जाती है। यानी 144 किलोमीटर से पहले ये जितने भी पहाड़ी इलाका है उन सभी से ये गुजरती है। मतलब ये कि जितने भी माउंटेन या हिमालय के पहाड़ है उन सभी से ये काटते हुए उन सभी को ये अपना नदी प्रवाहित होती है और फाइनली ये प्लेन एरिया में आकर ये फ्लो होती है। रामगंगा नदी 600 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद कन्नौज के निकट हरदोई जनपद की सवाईजयपुर में गंगा नदी से मिल जाती है। मतलब राम गंगा नदी का फ्लो लेंथ है 600 किलोमीटर। इसके बाद वो गंगा नदी से हरदोई में मिल जाती है। और राम गंगा की सहायक नदी खनोई नदी है। राम गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रवाहित होती है, जैसे मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, फारुखाबाद, हरदोई, ऐसे जिले में ये प्रवाह होती है। और यह नदी अत्यधिक मार्ग परिवर्तन करती है, यानी ये जो नदी है ये जो अपना फ्लो लेंथ है यानी रास्ता है, ये रास्ता हमेशा बदलती रहती है। राम गंगा नदी दो नाम से बहती है, एक राम गंगा नदी वेस्ट जो मैंने अभी बताया, एक राम गंगा नदी ईस्ट। तो राम गंगा नदी ईस्ट के बारे में जानेंगे। राम गंगा नदी ईस्ट का ओरिजिन नामिक ग्लेशियर जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में, वहाँ से ये नदी फ्लो होती है साउथ से ईस्ट डायरेक्शन में। और ये जैसे ही ये नदी आगे बढ़ती है यानी फ्लो इसका जैसे से बढ़ता रहता है, बहुत सारी ऐसी छोटी नदी है जो इस नदी से मिलती है और ये नदी फाइनली जाकर सरयू नदी से मिलती है, यानी रामेश्वरम जो जगह है वहाँ पे ये सरयू नदी से मिल जाती है। और ये आगे नदी रामगंगा ईस्ट नदी जो है सरयू नदी से आगे ये बहती है। अब नेक्स्ट देखते हैं गोमती नदी। गोमती नदी का ओरिजिन पीलीभीत जिले के तहसील मसतोंडा के पास फुल्लर झील से होती है, यानी इसका जो ओरिजिन है वो पीलीभीत जिले में है। और गोमती नदी उत्तर भारत की सबसे प्रमुख नदी है, जो उत्तर भारत में जो नदियाँ बहती है खासकर उत्तर प्रदेश के लिए। गोमती नदी बाद में जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है, यानी ये भी गंगा की सहायक नदी है। गोमती नदी का प्रवाह 900 किलोमीटर है, यानी ये 900 किलोमीटर ये फ्लो लेंथ है इसका, जो कि वाराणसी के निकट सदैवपुर के पास ये कैथल नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। और गोमती के किनारे लखनऊ, सुल्तानपुर और जैनपुर, ये सब जितने शहर है ये गोमती नदी के किनारे पे ही बसे हुए हैं। खासकर लखनऊ सिटी यानी जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये गोमती नदी के किनारे पे ही है। पुराणों के अनुसार गोमती ब्रह्मषि वशिष्ठ की पुत्री थी। और अब जानते हैं हम गोमती की सहायक नदी यानी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, साई, कथनी, सरायन, छो, सुखेता, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरी है गोमती की। घाघरा नदी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखर हिमालय मानसरोवर झील के समीप मापसांतुंग से निकलती है और यह नदी नेपाल में इंटर करती है, जहां इसका नाम करनाली, और इसके बाद भारत में उत्तर प्रदेश में ये इंटर करती है। यानी नेपाल में ये नदी करनाली नाम से जानी जाती है जो घाघरा नदी है। और घाघरा नदी 108 किलोमीटर प्रवाहित होती है और 507 किलोमीटर यह नदी नेपाल में प्रवाहित होती है। और इसके बाद
जो कि नेपाल की सबसे लंबी नदी है। यानी घाघरा नदी है वो नेपाल की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन नेपाल में इसका नाम कर्णाली हो जाता है। घाघरा नदी पर्वतीय क्षेत्र में कर्णाली नाम से फ्लो होती है और मैदानी क्षेत्र में ये घाघरा कहलाती है, जैसे मैंने बताया। क्योंकि नेपाल जो वो हिली एरिया, काफ़ी हिली एरिया है, तो इसी वजह से उसका नाम वहाँ पे कर्णाली रखा गया है। और जैसे ये प्लेन एरिया में यानी भारत में इंटर करती है तो इसका नाम घाघरा हो जाता है। घाघरा नदी 970 किलोमीटर प्रवाह होने के बाद बलिया और छपरा के बीच में यह नदी गंगा नदी से मिल जाती है। गंगा से मिलने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, यानी गंगा के साथ में फ्लो होके। तो जितनी भी ये नदियाँ कहीं ना कहीं छोटी नदियाँ वो सब आके बड़ी नदियों से मिलती है और बाद में जाके ये महासागरों में अपना जल को त्याग कर देती है। घाघरा की सहायक नदियाँ यानी घाघरा की ट्रिब्यूटरी सरयू, भेरी, कुआना, राप्ती, छोटी गंडक, सेती, काली नदी, बूढ़ी गंडक, दाहवार, ये इसकी घाघरा की ट्रिब्यूटरी है। अब गंडक नदी, कहीं कहीं इसका नाम गंडकी भी कहा जाता है, यानी गंडक नदी। गंडक नदी का ओरिजिन नेपाल के मस्तांग डिस्ट्रिक्ट में नुबिन हिमालय ग्लेशियर में स्थित है और यह काली और त्रिशूल नदियों के संगम से बनी है, जो कि नेपाल में उच्च हिमालय पर्वत श्रेणी से निकलती है। यानी गंडक नदी का ओरिजिन नेपाल में है, जो कि मस्तांग डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और साथ ही बता दूं कि गंडक नदी को नेपाल में साल ग्रामीण नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे ये मैदानी क्षेत्र में आती है तो गंडक नदी को नारायणी और सप्त गंडकी कहते हैं। गंडक नदी का फ्लो लेंथ है 1310 किलोमीटर। भारत में गंडक नदी का फ्लो है 814 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि गंडक नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो 113 किलोमीटर है और भारत में 1814 किलोमीटर तक ये गंडक नदी प्रवाह होती है। अब हम गंडक नदी की किस किस जगह से गुजरती है उसको भी देखते हैं। तो गंडक नदी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज और कुशीनगर जिले से होकर बहती है, जबकि बिहार में चंपारण, सरना और मुजफ्फरपुर जिले से होकर बहती है। बाद में इसके बाद 765 किलोमीटर लंबे घुमावदार रास्ते से गुजरकर ये पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। देखा जाए तो ये नेपाल से होते हुए ये नदी भारत में इंटर करती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में जाके ये गंगा नदी से मिल जाती है। अब देखते हैं हम गंडक की ट्रिब्यूटरी यानी इसकी सहायक नदी त्रिशूल, बूढ़ी गंडक, सीती गंडक, धरौली, काली गंडक, ये जो है इनकी सारी ये गंडक की ट्रिब्यूटरी है। अब नेक्स्ट देखते हैं सरयू नदी। तो सरयू नदी का ओरिजिन उत्तराखंड के बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के साउदर्न स्लोप में ये नंदा नोड से प्रवाहित होती है, जो कि कुमाऊं हिमालय में स्थित है। और अपनी ऊपरी भाग में सरयू नदी, जहां इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, और यह काफ़ी दूर तक भारत में यानी जो उत्तराखंड राज्य है और नेपाल के बीच की ये सीमा बनाती है। जो इसका जितना ये फ्लो है, इसके फ्लो के वजह से ही ये भारत और नेपाल के बीच में ये बॉर्डर भी डिसाइड करती है ये नदी। यानी ये जो नदी फ्लो होती है इसी वजह से यहाँ पे बॉर्डर भी बनता है। यानी जो सरयू नदी है ये ऊपरी इलाके यानी ऊपरी पर्वत के इलाके में ये बहती है, तो उसको काली नदी से जानते हैं। जैसे ही वो भारत में एंट्री करती है यानी नीचे उतरती है उत्तराखंड में, तो ये फिर सरयू नाम से प्रवाह होती है। यानी जो प्लेन एरिया में बहती है तो ये सरयू नाम से, और मैदान में उतरने के बाद ये जाके कर्णाली या घाघरा नदी से जाके मिल जाती है, और इसके बाद इसका नाम सरयू हो जाता है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्रों में इससे शारदा भी कहा जाता है। यानी इस नदी को जो उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ इस नदी को शारदा भी कहा जाता है। और सरयू नदी की प्रमुख ट्रिब्यूटरी है राप्ती नदी। यानी सरयू नदी राप्ती नदी से उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मिल जाती है, और इसी राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर बसी हुई है, यानी इसके तट पे स्थित है। और राप्ती तंत्र अन्य नदियां आमी, जानवी और सरयू नदी से मिल जाती है। और गोरखपुर ये राप्ती नदी के किनारे पे ही यानी तट पे ही स्थित है। कोसी नदी का ओरिजिन नॉर्दर्न स्लोप ऑफ हिमालयन तिब्बत और साउदर्न स्लोप ऑफ नेपाल त्रिवेणी शब्द कोसी संकोसी हिमालय में स्थित है। और कोसी नदी का प्रवाह 720 किलोमीटर है, जो कि तिब्बत, नेपाल और भारत में है। कोसी नदी
बिहार के भीमनगर में के निकट ये भारत में एंट्री लेती है। और इसके बाद ये नदी साउथ में फ्लो होते हुए यानी दक्षिण की दिशा में 260 किलोमीटर चलकर कटरिया कुलसेरा के पास, जो कि बिहार में है, ये गंगा नदी से मिल जाती है और गंगा नदी के साथ ये संगम करती है। और इस संगम स्थल को त्रिमोहिनी संगम के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि कोसी नदी पर 1958 और 1962 के बीच में कोसी नदी पे कोसी बांध बनाया गया था। और यह बांध भारत नेपाल सीमा के पास नेपाल में स्थित है, यानी जो बांध बनाया गया वो नेपाल में स्थित है। और इसके पानी के बहाव का नियंत्रण के लिए 52 यानी 52 बांध बनाया गया, यानी 52 इसमें गेट बनाए गए हैं। जैसे बैराज में बनाए जाते हैं गेट, ताकि पानी को हम ज़्यादा अगर एक्सेस पानी हो तो हम पानी को छोड़ सकें। और इस बांध का जितना भी कंट्रोल है वो भारत को दिया गया, यानी भारत के जितने भी अधिकारी हैं उनको दिया गया है इसके कंट्रोल को। और बांध बनाने के पीछे ये भी रीज़न है कि बहुत समय पहले ना कोसी में ये बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि इतना ना अत्यधिक मौसमी बारिश के कारण इसमें पानी हो जाता है कि जितने भी बिहार के लोग हैं उन सबको आसपास में बाढ़ का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ये जो नदी अत्यधिक अपना मार्ग चेंज करते हैं, यानी परिवर्तन करती है। जहाँ भी मौसमी बारिश हुआ उसके बाद ये अपना डायरेक्शन ही चेंज कर देती है, जो भी डायरेक्शन में जाती है उस वहाँ पे ये बाढ़ लेके आती है। इसी वजह से यहाँ पे कोसी पे बांध बनाया गया था। लेकिन इसके बाद भी ये नदी अपना रास्ता परिवर्तन करते ही रहती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, नेपाल में यह हरकपुर में कोसी को 2 सहायक नदियाँ दूध कोसी और सन कोसी मिलती है। सन कोसी अरुण, प्रज्वल, तमर नदियों के साथ त्रिवेणी में मिलती है, जबकि इसके बाद ये नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। यानी ये सब नदियाँ मिलती है, इसके बाद कोसी को हम लोग सप्तकोसी नाम से जानते हैं। तो अब देखते हैं कोसी की ट्रिब्यूटरी यानी इसकी सहायक नदी अरुण, तोमर, लुख, दूध कोसी, ताम कोसी, सून कोसी, इंद्रावती, ये सब कोसी की सहायक नदी है। तो ये सब नदियाँ जितनी भी सहायक है ये सब कहीं न कहीं कोसी नदी की स्ट्रीम को बढ़ा देती है, यानी इसकी फ्लो को बढ़ा देती है। और ऊपर से जो मौसमी बारिश होता है, यानी जो भी रेनी सीजन में बारिश होता है वो सब इस नदी में आके डिपॉजिट होता है। और उसके बाद ये नदी इतना ज़्यादा इसका वेग तीव्र हो जाता है कि अपना रास्ता को परिवर्तित कर देती है। और करीबन जितने भी बिहार के कई ज़िले ऐसे ज़िले हैं जहाँ ये बाढ़ का सामना करना पड़ता है इसी नदी की वजह से। इसी वजह से इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं, यानी कोसी नदी को। तो कई सारे बांध की और भी परियोजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि कोसी नदी जो शोक है वो शोक न बन सके बिहार की। तो आगे और भी गंगा की लेफ्ट साइड की सहायक नदी वो ब्रह्मपुत्र है, जो कि बांग्लादेश में मिलती है। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग पद्मा नदी से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी से जानते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा गंगा नदी पे और इसकी ट्रिब्यूटरी की मैं दो या तीन ट्रिब्यूटरी पहले मैं बता चुका हूँ, तो आप मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि अगला मैं जब भी नदी के ऊपर मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल सके और आप मेरा वीडियो को तुरंत देख सकें। जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी एग्ज़ाम होता है वो सब एग्ज़ाम में कोई ना कोई नदी आपसे पूछा ही जाएगा या उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप कंटिन्यू फॉलो कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आपको उन सब का आंसर मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।